नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य अमित शर्मा जी, जो कि हमें आज बताएंगे आप जैसे दर्शकों के सवालों के जवाब। तो मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार सभी दर्शकों को, राधे राधे। तो आज आप हमारे दर्शकों को शुक्र के बारे में क्या बताने वाले हैं? जी, शुक्र के बारे में पहले कुछ मैं जनरल बातें बताता हूँ कि इस प्लेनेट का, इस शुक्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र का जो प्रभाव है बचपन से लेकर ये भी हमारे जीवन के बिल्कुल अंत तक हमें देखने को मिलता है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। बचपन से शुरू करते हैं दोस्तों। बचपन में जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, जब वो बढ़ रहा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो एकदम चमकते रहते हैं और कुछ बच्चे फेस देखने से ही पता चलता है कि ये बीमार हैं। तो जो बच्चा चमक रहा है, जिसके फेस पर चाम है, उनका कुंडली के अंदर और ग्रहों का तो महत्व है, लेकिन शुक्र उनका जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है। खास करके कन्याओं का बचपन में अगर ये चमक चेहरे पर है तो शुक्र अच्छा है। और यदि जब वो बच्चा बड़ा होता है, फिर से बात आती है कमाई की। पीछे चंद्रमा का जब हमने जिक्र किया था तो मैंने कहा था लिक्विड कैश जो है वो चंद्रमा से देखना होता है। तो दोस्तों, जब हम बात करेंगे लग्जरी की, कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं अभी बता देता हूँ। लग्जरी हमारी लाइफ के अंदर शुक्र से देखी जाएगी। मेल के लिए फीमेल जो पार्टनर है वो शुक्र होगा, फीमेल के लिए मेल पार्टनर जो है वो शुक्र होगा। ये सभी चीज़ें, और हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से हम रह रहे हैं, आलीशान घर के अंदर रहना, आलीशान गाड़ी के अंदर घूमना, हर प्रकार से अगर लग्जरी लाइफ है तो इसका मतलब शुक्र आपका अच्छा है। और शुक्र को अच्छे बनाए रखने के लिए कुछ बातें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या हम बातों का ध्यान रखें जिससे हम अपने शुक्र को अच्छा रख सकते हैं। तो अमित जी, शुक्र की वजह से क्या हमारी कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमारी लाइफ में? हाँ, अगर हम देखिए शुक्र को अगर हम अपने संभाल करके नहीं रखते हैं तो पूरा जीवन ही हमारा एक तरह से बर्बाद हो जाता है। जैसे अगर हम बिफोर मैरिज अगर हम अपने शुक्र को ख़राब करते हैं, अगर कोई मेल है तो वो अगर फीमेल के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट रह जाता है या फिजिकल उनके साथ रिलेशन मेंटेन करता है तो निश्चित तौर पर जो है वो अपना शुक्र खराब कर लेता है। आफ्टर मैरिज अगर पत्नी से झगड़ा करते हैं बात बात पर, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई पड़ता है तो वो भी अपने शुक्र को ख़राब कर लेता है। इतना ही नहीं, एक जर्नल सी बात है, अगर कोई बच्चा, आपने देखा होगा कि कुछ भी पहन करके, फटा हुआ कपड़ा मिल गया तो वो भी पहन लिया, या बिना मैचिंग का कुछ भी निक्कर पहन लिया, बरमूडा पहन करके, ऊपर बनियान पहन करके बाहर निकल गया, मतलब मैचअप ना करके जैसा कपड़ा मिला वैसा डाल करके अगर निकलने का आदी हो गया। अपने ऊपर ध्यान अगर कुछ बच्चे नहीं रखते तो निश्चित तौर पर इनका शुक्र खराब हो जाता है, चाहे वो कुंडली में कहीं भी बैठा हो। तो इसको ठीक करने के लिए भी यही बात का हमें ध्यान रखना होगा। अपने पहनावे पर अगर हम शुरू से ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हम शुक्र को अच्छा कर लेते हैं। अमित जी, प्लीज़ अब हमारे दर्शकों को बताइए कि हम इसको ठीक करने के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। एक तो अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से हम अपनी ड्रेस का ध्यान रखेंगे तो शुक्र को हम अच्छा कर लेंगे। दूसरा, कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा जो भूमिका इसमें होती है। अगर हम अपने संस्कारों पर चलें, अपने चरित्र को संभाल करके रखें तो उससे भी हमारा शुक्र जो है अच्छा होगा। आफ्टर मैरिज अगर पत्नी से झगड़ा ना करें, बात बात पर या बिना किसी बात के झगड़ा हमने देखा है आजकल लोग करते हैं, तो इससे भी शुक्र खराब होता है। हम अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते, जैसे हमने देखा है अंडरगारमेंट लोग समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा। अंडरगारमेंट में अगर कुछ क्रैक, कुछ उधड़ जाते हैं, फट जाते हैं तो भी लोग उसे डालते रहते हैं। तो इन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारा शुक्र खराब होता है। और एक बात का हम ध्यान रखें कि पढ़ाई के समय पे खासकर 11वीं 12वीं में जो उम्र होती है या बिफोर मैरिज, कभी भी हमें ज़्यादा लड़कियों के साथ
घूमना नहीं, गर्लफ्रेंड तो हो लेकिन उसको हमने अपनी जो एक सीमा को है उसको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने अभी पहले बताया था, अपने चरित्र का ध्यान हमें रखना जरूरी पड़ेगा। अगर हम अपने चरित्र को खराब करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा शुक्र खराब होता है। अब मुझे एक बात और ध्यान आ गई, क्योंकि हम ग्रहों की चर्चा में वास्तु का भी इसमें ज़रूर ऐड करते हैं। तो क्या करना है हमें अपने घर में देखें, जब हमारे घर का प्लास्टर सफ़ेदी किसी भी तरीके से हमने देखा है, सीलन वगैरह से या किसी और तरीके से, अगर हमारी सफ़ेदी घर की या उसकी जो पेंट वगैरह है वो ख़राब बार बार हो जाता है। हमने देखा है कई बार कि अभी उन्होंने पेंट कराया था और कुछ समय के बाद वो पेंट ख़राब हो गया, तो ये भी शुक्र खराब होने की निशानी है। और हमारे शरीर में अगर हमारे हाथ का अंगूठा या पाँव का अंगूठा, इसमें कोई किसी भी प्रकार की खराबी आती है, कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम अंगूठे में खास करके आती है, या उसके नाखून, कई बार हमने देखा है कि पाँव के अंगूठे का नाखून अपने आप खराब हो जाता है, तो ये सब भी सिम्टम है शुक्र खराब होने के। तो इसके लिए क्या किया जाए? बातें वही हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए हम रोज़मर्रा की जो अपने जीवन में है खुशबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम रोज़ खुशबू लगा करके बाहर निकलें तो भी शुक्र को हम अच्छा कर सकते हैं। इसमें एक और बेहतरीन उपाय है, मैंने ये भी सुना है, हो सकता है ये सवाल आपके माइंड में आया हो, कि कुछ लोगों को परफ्यूम लगाने से भी आजकल एलर्जी है। तो वो लोग क्या करें? उनके लिए बड़ा सरल सा उपाय है, गुलाब जल लेकर के, वो गुलाब जल अपने नहाने वाले पानी में, उसमें आप एक ढक्कन डाल दीजिए और उससे आप रोज़ नहाइए। इससे भी हमारा शुक्र जो है ठीक होगा। और ख़ास तौर पर शुक्र अगर ख़राब होता है तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहाँ पे ज़्यादा खुजली हो जाती है या किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको भी ठीक करने के लिए एक और छोटा सा मैं उपाय आपको दे देता हूँ। तो रुचि जी, उपाय भी मैं बता ही देता हूँ, साथ साथ छोटे छोटे उपाय जिनसे लोगों को, सुनने वालों को फ़ायदा होगा। तो क्या करें? सफ़ेद चंदन, अभी पीछे जब हम बृहस्पति की बात कर रहे थे तो हमने सूर्य की बात कर रहे थे, तो हमने लाल चंदन की बात करी थी। तो सफ़ेद चंदन भी मार्केट में आता है। सफ़ेद चंदन को आप पानी में मिक्स करके उसको प्राइवेट पार्ट पे, उससे स्नान कर सकते हैं, पूरा शरीर उससे साफ हो जाएगा। या फिर हम पूरे शरीर पर दही लगा करके अगर नित्य कुछ दिन, 43 दिन लगातार करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 10 दिन कर सकते हैं। दही लगा करके अगर हम स्नान करते हैं तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो धीरे 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 दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं हम, दही का हम नित्य दान भी कर सकते हैं मंदिर में। तो इन सब बातों का ध्यान रखने से निश्चित तौर पर हमारा शुक्र अच्छा होगा। एक बात और फिर चलते चलते मैं बता देता हूँ, शुक्र अच्छा होने से फ़ायदे क्या होंगे, इसी को आप वहाँ पर भी जोड़ लीजिएगा कि शुक्र खराब होने से नुकसान क्या होंगे। तो शुक्र जब हमारा अच्छा होगा, सबसे पहले हमारे जीवन में बेअंत पैसा हमें मिलेगा। पैसा अगर थोड़ा कम भी मिलता है तो यहाँ पर मैं बात करूँगा लग्जरी की। हमने देखा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुल ऑफ लग्जरी के साथ अपना जीवन जीते हैं। अभी बात करते करते मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया है रेखा का। रेखा को आपने देखा होगा, वो हमेशा, मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था तो वो बोलती थी कि मैं रानी की तरह अपना जीवन जीती हूँ। तो वो हमेशा जब भी आप उन्हें कहीं भी इवेंट वगैरह में देखेंगे तो फुल ऑन बिल्कुल एकदम ड्रेसअप होकर के और तैयार रहते हैं। उनके कपड़े पहनने का जो तरीका है वो बताता है कि शुक्र इनका कितना अच्छा है। तो दोस्तों, अपने को किसी भी आप स्थिति में हो, आपके पास बेशुमार दौलत अगर नहीं भी है, आप सस्ता पहने पर अच्छा पहने, आप कॉम्बिनेशन बना करके पहने, खुशबूदार कोई भी चीज़ का, कोई भी पदार्थ का इस्तेमाल ज़रूर करें, आसपास जो है अपने जो है खुशहाली रखें। इससे निश्चित तौर पर हमारा शुक्र अच्छा होगा। वास्तु पर एक चलते चलते बात और मुझे याद आ गई। पुराने समय में मैंने देखा है हमारे घर के अंदर कच्चा स्थान जरूर होता था रुचि जी। लोग अपने घर में ना छोटा छोटा बागवानी भी किया करते थे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।
तो ऐसे में क्या करें, अगर संभव हो तो अपने घर में कच्ची जगह जरूर रखें, शुक्र इससे मजबूत होता है। और अगर ये संभव नहीं है तो कोई भी एक गमला लें, उसमें मिट्टी डाल करके उसमें पौधा कोई भी ना लगाएं, तो ये कच्ची मिट्टी का ही हमें जो है लाभ मिलेगा और शुक्र पूरे घर के व्यक्तियों का अच्छा होगा। और एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ ताकि सुनने वाले सभी दर्शक इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन में लग्जरी, अच्छा गृहस्थ और सुख पा सकें। मुख्य तौर पर ये 3 ही चीज़ें शुक्र के दायरे में आती हैं। अगर गहराई की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर मुख्य तौर पर ये 3 चीज़ें जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी भी हैं: अच्छा गृहस्थ, लग्जरी और सुख। और चलते चलते वो उपाय क्या करें। आलू हमारे मतलब बिल्कुल एक सस्ती ऐसी आइटम है जो हर एक के घर में मिलती भी है और हर कोई इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। आप आलू लीजिए, उसको काट करके उसके बीच में हल्दी का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक अगर नहीं भी लगाते तो आलू गाय को खिलाइए। गाय की सेवा से पहले हमने देखा था हमारे घरों में ना गाय अपने आप ही आ जाया करती थी रोटी लेने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो फिर ये आजकल उपाय बन गए। तो गाय की सेवा करने से निश्चित तौर पर, और सभी उपाय अगर एक बार को छोड़ दिए जाएं और नित्य गाय की सेवा की जाए तो शुक्र आपका अच्छा होगा। और अगर सारे उपाय करे जाएं और गाय की सेवा ना की जाए तो भी उसमें कुछ कमी आएगी। तो मुख्य जो उपाय है वो है गाय की सेवा। आप रोज़ गाय की सेवा कीजिए। आपके आसपास अगर कोई गौशाला है वहाँ जाके कीजिए। बीमार गायों की सेवा कीजिए, उन्हें घास भी खिलाइए, जो मर्जी आपका मन करे वो खिलाइए। पर अगर आलू खिलाएंगे तो इससे उस व्यक्ति को ज़रूर लाभ मिलेगा जिसका शुक्र खराब हो रहा है। तो दर्शकों, आज हमें आचार्य जी से पता चला कि हम अपना शुक्र कैसे ठीक कर सकते हैं और उसको ठीक करने के उपाय भी बहुत अच्छे बताए उन्होंने। अगर आप भी अपने किसी ग्रह के बारे में या शुक्र के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।